उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 18 है न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे फिशन रिएक्शन। आज हम फिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसे स्टडी करने से पहले प्रीवियस जो टॉपिक था उसकी थोड़ी सी डिटेल लेते हैं, उसका रिव्यू लेते हैं कि हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी कि नेचुरल जो होती है वो कुदरती तौर पे जो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो तो रेडिएशन निकालते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मैंने पढ़ा था कि जो खुद से अगर हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हम खुद से भी एक रेडियो एक्टिविटी करवाते हैं, स्टेबल एलिमेंट को अनस्टेबल करके रेडिएशन उसमें से हासिल करते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसके हमने यूजेस पढ़े थे ट्रेसर में, कार्बन डेटिंग में, मेडिकल में, फैक्ट्री में, एग्रीकल्चर में और बहुत से डिफरेंट फील्ड्स में हमने इसकी स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होता है? फिशन कहते हैं टुकड़ों को, ठीक है, टुकड़े, पार्ट्स। रिएक्शन यानी वो जो तब्दीली आएगी। फिशन रिएक्शन में ये होगा कि एक बड़ा न्यूक्लियस, एक हैवी एलिमेंट टूट के छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा और टूटने के अमल में कुछ एनर्जी निकलेगी, उसे हम बोलेंगे फिशन रिएक्शन। यानी एक बड़ा अनस्टेबल एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए दो छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देगा। यानी ये रेडियो एक्टिविटी वाला ही टॉपिक है। उसमें रिएक्शन दो तरह के, फिशन और फ्यूजन। आज हम फिशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा और छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। बड़ा एलिमेंट बहुत अनस्टेबल है, खुद को स्टेबल करने के लिए वो अपने टुकड़े कर देगा दो हिस्सों में और कुछ एनर्जी निकाल देगा। तो वो जो दो एलिमेंट निकलेंगे वो स्टेबल हो जाएंगे, उनमें से रेडिएशंस नहीं निकलेंगी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो रेडिएशन एमिट करेंगी। इसे हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन। आइए इसकी देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। यूरेनियम जो है 9235, ये 92 देखें, 82 से ज्यादा है तो ये अनस्टेबल एलिमेंट है। अब ये अनस्टेबल एलिमेंट है, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? ये बड़ा एलिमेंट, ये देखा ना 235 ज्यादा मास है, तो ये बड़ा एलिमेंट है। बड़ा एलिमेंट क्या करेगा? खुद को स्टेबल करने के लिए दो छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा, एक बैरियम, दूसरा क्रिप्टॉन। बैरियम का 56 एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टॉन का 39। अब ये दोनों 82 से कम है, यानी ये स्टेबल एलिमेंट है। दोनों को ऐड करें 92 बन जाएगा। अब ये स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है, ये रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होगा? 141 और 92 को ऐड करें, कितना आएगा आंसर? 232 आंसर आएगा। 141 को 92 के अंदर ऐड करें, 233 आई थिंक आंसर आएगा। 233 आंसर आएगा। क्लियर है? अब कितना मैथ हमने कितना यूज किया था? 235 यूज किया था। आगे मैथ्स को अगर ऐड करें 233 हो रहा है, दो मैथ्स का इफेक्ट आ रहा है। होना 235 चाहिए था, क्योंकि मैथ्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने अप्लाई किया ना कि इनिशियल मैथ्स इक्वल टू फाइनल मैथ्स, इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन के इक्वल होती है। 235 तो हमारा एग्जैक्ट मैथ्स था, उसे हमने डिवाइड किया तो 233 निकला है। जब वो फिशन रिएक्शन उसने किया तो दो एलिमेंट जो स्टेबल बने वो 233 कंबाइंड मैथ्स है, होना तो 235 चाहिए था। तो ये जो दो मैथ्स का डिफेक्ट आ रहा है, दो नंबर का जो डिफेक्ट आ रहा है, ये एनर्जी की फॉर्म में निकलेगी। ये एनर्जी निकलेगी, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब ये देखिए न्यूट्रॉन कितने हैं? दो हैं, हर एक का मास नंबर 1 होता है। दो को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 और इसे 3 में ऐड कर दें 235। स्टेबल हो गया। चलिए जी, यूरेनियम अनस्टेबल था, खुद को स्टेबल करने के लिए बैरियम और क्रिप्टॉन में उसने खुद को कन्वर्ट किया, दो एलिमेंट में कन्वर्ट किया। अब ये भी 82 से कम है, ये भी 82 से कम है, दोनों स्टेबल हैं। दोनों के एटॉमिक नंबर को ऐड करें तो 92 ही बनता है, लेकिन एटॉमिक मैसेज को ऐड करें तो 233 निकलता है। तो 233 235 से कम है, दो नंबर का डिफेक्ट आ रहा है। उस डिफेक्ट को पूरा करने के लिए दो न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये है हमारे पास फिशन रिएक्शन के एक बड़ा एलिमेंट, दो छोटी एलिमेंट, दो या तीन छोटे एलिमेंट, जितने भी उसकी कैपेसिटी है, जितना भी वो खुद को स्टेबल करना चाहता है, उतने एलिमेंट में कन्वर्ट होगा और आगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकालेगा। इसे हम कहते हैं जी फिशन रिएक्शन। ये हमारे पास बॉम्ब इक्वेशन भी होती है, इसे हम बॉम्ब इक्वेशन भी बोलते हैं। बॉम्ब इक्वेशन कैसे बोलते हैं जी? कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो इसी इक्वेशन पे वर्क करता है, उसके अंदर यूरेनियम ही होता है। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूरेनियम होता है, जिसकी इसे बॉम्ब इक्वेशन भी कहते हैं। इसी इक्वेशन पे वो वर्क करता है। कैसे वर्क करता है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। चलिए जी, जब ये रिएक्शन होता है तो इसके अंदर से कितनी एनर्जी निकलती है? इसके अंदर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। यानी एक फिशन रिएक्शन के अंदर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। अब ये एनर्जी कितनी है ये अंदाजा लगा लें
कि 1 टन कोयले को जला ले, 1 टन लकड़ी कोयला, 1 टन कोयला जला ले और एक साइड पे 1 किलोग्राम यूरेनियम के एटम को जला ले। यूरेनियम के एटम की यानी यूरेनियम के एटम को जलाने का मकसद है कि उसकी फिशन रिएक्शन करवा ले। एक जगह पे फिशन रिएक्शन करवा ले 1 kg यूरेनियम का, एक जगह के 1 टन जो है लकड़ी को जला ले तो फिशन रिएक्शन की एनर्जी तब भी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अभी थोड़ा सा एस्टिमेट हुआ होगा कि फिशन रिएक्शन कितना खतरनाक होता है। बॉम्ब इक्वेशन इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉम्ब जो होता है वो तबाही लेके आता है। अब देखिए हैंड ग्रेनेड इतना सा होता है लेकिन पूरे इलाके को वो तबाह कर देता है, उस पूरे एरिया को तबाह कर देता है, पूरी मार्केट को तबाह कर देता है। उसमें 1 kg का भी नहीं होता, वो 1/2 kg या समथिंग इतना होता है। तो लेकिन देखें वो कितनी तबाही लेके आता है पूरी मार्केट में या पूरे एरिया में। आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि फलां जगह पे धमाका हो गया है, तो वो यूरेनियम ही होता है। तो 1 टन कोयलों को जला लो, 1 किलोग्राम यूरेनियम को जला लो, यूरेनियम की तबाही या तो यूरेनियम की एनर्जी तब भी कई गुना ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये आपके एमसीक्यूज हैं। 1 टन कोयले की एनर्जी होती है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 जाउल और 1 kg यूरेनियम की जो एनर्जी होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 जाउल। तो 1 kg यूरेनियम 10 टन की लकड़ी से भी ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है। ये है जी हमारे पास फिशन रिएक्शन, कितनी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी ये एनर्जी हम क्यों निकाल दें, इस एनर्जी को आगे हम फर्दर यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और भी बहुत सारे मकसद हैं। हीट अप करने के लिए सर्द इलाकों में कमरों को या फैक्ट्री एरिया को या बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हीट अप करने के लिए बहुत से डिफरेंट पर्पसेस हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं इस एनर्जी को। चलें जी, अब मैंने ये बात की थी कि इसे बॉम्ब इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉम्ब जो होता है वो कंटिन्यूसली तबाही करता है। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक एरिया को नहीं छेड़ता, वो पूरी की पूरी मार्केट, पूरी की पूरी एरिया को, पूरे पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन होता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, ये तो एक यूरेनियम होता है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर 1 kg आपने यूरेनियम लिया तो उसमें तो 1000 करोड़ों एटम्स होंगे यूरेनियम के। ये तो एक यूरेनियम के एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली है सिर्फ एक यूरेनियम के एटम से। अब ये देखने के करोड़ों एटम्स होते हैं यूरेनियम के और उनकी करोड़ों एटम्स के अंदर कितनी, अब ये 200 को 1 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर बात है बहुत ज्यादा, बहुत बल्कि अमाउंट ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। इसलिए जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो बहुत डिस्ट्रक्शन लेके आता है। चले जी, इसे डिस्ट्रक्शन कैसे, ड्रग्स, अब ये अगर आपने देखा हो तो एटॉमिक बॉम्ब डिस्ट्रक्शन जो है वो फैलती जाती है, आगे मूव करती जाती है। जो धमाका होता है वो एक जगह पे नहीं होता, वो पूरे के पूरे एरिया को अपने अंदर लपेट लेता है। कैसे लपेट लेता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन कैसे होता है? चेन रिएक्शन क्या होता है? चेन रिएक्शन ये होता है कि सिर्फ आपने रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है, बाकी आगे काम रिएक्शन खुद ही करता रहता है। यानी चेन रिएक्शन वो होता है कि आपने सिर्फ एक यूरेनियम के एटम को तोड़ना है, आगे अगर करोड़ों एटम पड़े तो वो खुद ब खुद टूटेंगे। इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। कैसे होता है ये देखिए जी। अब ये 2 न्यूट्रॉन निकले हैं, अब 2 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आगे 2 यूरेनियम पड़े होंगे, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। अब ये यूरेनियम भी टूटेगा और 2 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, ये यूरेनियम टूटेगा, यहाँ से भी 2 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। ये तो स्टेबल एलिमेंट इसलिए मैं ड्रा नहीं कर रहा। अब ये न्यूट्रॉन जो है आगे यूरेनियम पड़ा होगा उसके पास चला जाएगा, ये आगे पड़ा होगा उसके पास चला जाएगा। ये वाला न्यूट्रॉन इसके आगे भी एक यूरेनियम पड़ा होगा और इसके आगे भी एक यूरेनियम पड़ा होगा। अब देखें इस यूरेनियम में आगे फर्दर कितने न्यूट्रॉन और निकाल लें, ये भी 2 न्यूट्रॉन और निकालेगा, ये भी 2 न्यूट्रॉन और निकालेगा, ये भी 2 न्यूट्रॉन और निकालेगा और ये भी 2 न्यूट्रॉन और निकालेगा। अब कितने न्यूट्रॉन हो गए? अब देख लें, अब हर न्यूट्रॉन के आगे एक यूरेनियम पड़ा है, इसके आगे भी यूरेनियम, इसके आगे भी यूरेनियम है, इसके आगे भी यूरेनियम है, इसके आगे भी यूरेनियम होगा। अब ये यूरेनियम 2 न्यूट्रॉन और निकाल देगा, ये भी 2 और निकाल देगा। तो इस तरह ये देखें 2 न्यूट्रॉन थे और लाखों न्यूट्रॉन उसने आगे निकाल दिए। क्लियर है? तो सिर्फ आपने ये रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, सिर्फ आपने 2 न्यूट्रॉन निकालने हैं, बाकी सारा का सारा काम न्यूट्रॉन खुद ही कर लेते हैं, बाकी की सारा फिनोमेना खुद ही होता जाता है। इसे हम कहते हैं जी चेन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं जी चेन रिएक्शन। उम्मीद है इस चीज की समझ आई होगी। इसलिए ये इतना खतरनाक होता है कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ एक यूरेनियम का एटम तोड़ा है तो उसने आगे करोड़ों एटम्स को जला दिए। देखें ना, एक जंगल में छोटी सी तीली को जला दे पूरा जंगल खुद ब खुद जल जाता है। तो वही काम है कि आपने छोटी सी तीली लगानी है और बाकी काम सारा यूरेनियम के जो आगे न्यूट्रॉन पड़े उसने खुद कर देना है। तो ये है जी हमारे पास चेन रिएक्शन। अब देखें एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन ने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाली है और एक न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन कह रहा हूं, 2 न्यूट्रॉन ने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाली। 2 से आगे कितने बच गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फॉर एग्जांपल 12 बन गए हैं, तो 2 न्यूट्रॉन ने 12 निकाले, तो 12 न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 24 पे तो नहीं रुकेगा, ये 2 न्यूट्रॉन ने 4 निकाले, 4 ने आगे 8 निकालने, 8 ने आगे 16 निकालने, 16 ने आगे 32 निकालने, 32 ने आगे 64 निकालने हैं, 64 ने आगे 128 निकालने हैं, उस 128 ने 256 निकालने हैं, उस 256 ने आगे 512 निकालने हैं, उस 512 ने आगे 1024 निकालने हैं। तो ये देखें 2 न्यूट्रॉन ने 1024 ने आगे दो गुना और कर लें, कितना हो जाएगा, उसने न्यूट्रॉन निकालने उन्होंने, तो ये 2 न्यूट्रॉन ने इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दिए। तो सभी को अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर लें तो देख लें कितनी एनर्जी निकलती है। तो इसलिए कहते हैं कि बॉम्ब जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है ये अनकंट्रोलेबल होता है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अपने आप ही रुकेगा। जब 1 किलोग्राम यूरेनियम तब जब तक नहीं चलेगा तब तक ये चलता रहेगा। क्लियर है? तो ये है हमारे पास जी फिशन रिएक्शन के अनस्टेबल एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है और आगे अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये अगर रिएक्शन करवाया जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर की दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को निकलने की इजाजत नहीं देती, जिससे वो रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है और उस एनर्जी को आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हीटिंग सिस्टम बनाने के लिए और बहुत सी एप्लीकेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान का भी एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, इस्लामाबाद में है, सर्च करिएगा आपको पता चल जाएगा। फर्दर कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो इस रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।